Good morning. So let's start. Our first question is a lie told on purpose. एक ऐसा झूठ जो जानबूझ के बोला जाए, ठीक है। मोस्टली लोग वैसे जानबूझ के बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परजरी। सुना है आपने? झूठी गवाही देते हैं लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग मूवेबल नोज ऑफ सर्टेन एनिमल। किसी एनिमल की होती है ना लंबी नोज, जैसे हाथी की होती है, सूंड होती है हाथी की, तो उसको बोलते हैं, याद रखना है आपको, प्रोबोसिस। ओके, याद रखना है। ओके, सूंड को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनाज। मिनाज का मतलब क्या होता है? जैसे एक परिवार के मेंबर्स होते हैं ना, जैसे गांधी परिवार के लोग, और गुप्ताज मिनाज है ना, गुप्ता परिवार के लोग, ठाकुर्स मिनाज, इस सेंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन इज एज बाउंटेस। रोहन इतना ही बाउंटेस है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था। एज कूल एज कुकुम्बर। ओके, एज बाउंटेस मतलब विपुल, मतलब प्रचुर मात्रा कहेंगे आप। तो ऐसा रोहन कितना बाउंटेस है, जैसे कि नेचर। ओके, स्टडी ऑफ बर्ड। बर्ड की स्टडी को क्या कहेंगे? बर्ड्स के अध्ययन को, उसको बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। ओके ओके, और ऑर्थोग्राफी किसको बोलेंगे? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, स्पेलिंग करेक्ट करते हैं ना, उस आर्ट को बोलेंगे ऑर्थोग्राफी। ओके, ऑरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माउंटेन्स और अवेरी वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती हैं, पक्षी। ओके, हमें बताना है, इनमें हमें पर्सनिफाई करना है, ठीक है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अब इसे पर्सोनिफाई करूँ, मतलब इसमें बताना है पर्सोनिफिकेशन किस में है। अब आप बताओ, पहला क्वेश्चन है रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, इसमें क्या है? बताओ आप, इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें क्या हो रहा है? मेटाफर है। ओके, जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, मुझसे इससे फिंगर से ठीक से टाइप नहीं होता। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, इसमें क्या है? इसमें मेटाफर है, ये मेटाफोरिक लाइन है। स्विफ्ट एज ए विंड, ये क्या है? यहाँ पे सिमली है, एज आ गया, और थर्स्टी अर्थ, ये पर्सोनिफाई हो। अर्थ को क्या किया? थर्स्टी अर्थ नहीं हो सकती ना, उसको अर्थ को क्या कर दिया? पर्सोनिफाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर? हमारा आंसर हो गया थर्स्टी अर्थ। ऑनेस्ट थीप, यहाँ पे क्या हो गया? ईमानदार चोर। चोर ईमानदार कैसे हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीमोरन हो गया। ओके, दो अपोजिट वर्ड्स एडजेसेंट, वहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीमोरन होता है। ओके, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एरर फाइंड आउट करना है। आई कुड नॉट पुट अप इन ए होटल बिकॉज, मैं होटल में नहीं रुक सकी क्योंकि जो बोर्डिंग और लॉजिंग मतलब वहाँ पे चार्जेस थे, वो क्या थे? एग्जॉर्बिटेंट थे। एग्जॉर्बिटेंट, यहाँ पे देखेंगे एक नया वर्ड मिला हमें। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा थे। तो मैं उस होटल में क्या नहीं कर पाई? रुक नहीं पाई। ओके, यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एट आएगा। ओके, आई कुड नॉट पुट अप एट ए होटल बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्ज पर एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फार आई नोट एनी मैसेज फ्रॉम हिम। सो फार यानी कि अभी, आई नोट एनी मैसेज फ्रॉम हिम, मुझे उससे जो है अभी तक, मतलब अभी कोई मैसेज नहीं मिला है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी मतलब अभी की बात चल रही है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा ऑब्वियसली। अभी प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ ऑब्वियसली हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? हैड हो गई। तो क्या आ गया हमारा आंसर? सो फार आई हैव हैड नोट एनी मैसेज फ्रॉम हिम, मतलब अभी मुझे उससे कोई मैसेज नहीं मिला है। ओके, इसमें हमें बताना है कौन सा रॉन्ग है। तो जो कॉटन होता है ना, इसके जो वो होता है एक शीट ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर की शीट, चीज़ को हम जो होता है उसका पीस बोलते हैं, टुकड़ा। स्पैक ऑफ डस्ट भी ठीक है, धूल का कण। लेकिन जो कॉटन है ना, उसका लॉफ नहीं होगा, उसका क्या होगा? उसका होगा बेल, BALE। ठीक,
याद रखेंगे। जस्ट सेकेंड, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। BALE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे डिसाइडेड टू हिज नंबर इन येलो पेजेस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया क्या करने का? लुकअप, लुकअप करना होता है लुकअप करना होता है फाइंड आउट करना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया क्या करने का? फाइंड आउट करने का अपना नंबर येलो पेजेस में। ओके, लुकअप का मतलब समझ गए ना? फाइंड आउट। ओके, लिख देती हूँ मैं यहाँ। लुकअप का मतलब होता है फाइंड आउट। ओके, ढूंढने की कोशिश की उन्होंने अपना नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द एविडेंस बियर्स द चार्ज। अगर जो एविडेंस है ना वो क्या होंगे? बियर आउट। सुना है आपने? बियर आउट होता है कंफर्म करना। अगर जो चार्ज है ना वो कंफर्म हो गए ना तो क्या होगा? अगर वो बियर आउट हो गए तो मैन क्या हो जाएगा? विल बी कन्विक्टेड। उसको कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज मास्टर। उसके मास्टर ने क्या की? एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज कंडक्ट। उसका जो कंडक्ट है ना, आचरण, उसके लिए उसने क्या मांगा? एक एक्सप्लेनेशन मांगा, एक डिमांड रखी। तो डिमांड रखने के सेंस में क्या लगाते हैं? कॉल्ड फॉर। ओके, उसने क्या किया? एक डिमांड की, एक एक्सप्लेनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश कैन नॉट मेक, पूरे इंग्लिश की बात हो रही है, पूरे अंग्रेजों की। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या लगा देंगे? दा लगा देंगे ओबियसली। ओके, यहाँ पे क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। द इंग्लिश कैन नॉट मेक गुड कॉफ़ी। जो अंग्रेज होते हैं ना वो अच्छी कॉफ़ी नहीं बना सकते। सी थॉट लिविंग रेस्टोरेंट। यहाँ पे आर्टिकल लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है गुड कॉफ़ी के आगे। सी थॉट लिविंग, उसने सोचा क्या करने की? उसने सोचा कि वो क्या करेगी? रेस्टोरेंट को। सी थॉट लिविंग द रेस्टोरेंट। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया फिर इसके अकॉर्डिंग? द, नो आर्टिकल, द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, लगातार जब किसी चीज़ में चेंज होता है उसको हम किससे जानते हैं? उसको जानते हैं फ्लक्स। एक वर्ड है, आपने नया वर्ड सीखा, फ्लक्स। फ्लक्स मतलब निरंतर होने वाली कोई मूवमेंट, उसको बोलते हैं फ्लक्स। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल होता है ना, जब मतलब अंतिम वो होता है अंत्येष्टि, जो घंटी है उसकी साउंड को क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि के समय जो मतलब बजती है उसको बोलते हैं नेल। ओके, एक पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे से एनिमल्स के लिए जो होता है ना, छोटे छोटे हज, पिंजरा। सुना है वर्ड आपने? पिंजरा, जैसे पिंजरे में रखते हैं तोते, वो है ना, इस तरह की चीज़ों को, छोटे जानवरों को। एक आर्टिकल मतलब कैट को रखते हैं। एक आर्टिकल प्रीसीड्स ए वोवेल साउंड, तो यहाँ पे नो प्रिपोजिशन, यहाँ पे प्रिपोजिशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक आर्टिकल प्रीसीड करता है एक वोवेल साउंड को। सेवरल पीपल वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग क्या हो गए? इंजर्ड हो गए, घायल हो गए जब बस क्या हुआ? कोलाइड, कोलाइडेड क्या होता है? टकरा जाना। टकरा गए किससे? विद ए ट्री, एक पेड़ से। ओके, समवन हु इज़ इंडिफरेंट एंड केयरलेस, जो क्या है? इंडिफरेंट है और केयरलेस है, मतलब जो बिना रुचि के, बिना ध्यान के काम करता है ना, उसको बोलते हैं परफेक्ट्री। ओके, रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग कैटल, तो कैटल के लिए क्या होता है? आपने सुना होगा कैटल से रिलेटेड बोवाइन। ओके, कैनाइन किससे रिलेटेड होता है? डॉग से। फिलाइन कैट से। लियोनाइन लायन से। ओके, द बैगर बेंट, बैगर गया, भिखारी कहाँ गया? थ्रो मार्केट, मार्केट से होके गया। ओके, थ्रो मार्केट से निकल के, मार्केट से होके। शेक्सपियर हैड ए ग्रेट इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, उसको मतलब बहुत ज़्यादा इंसाइट था ह्यूमन नेचर में, तभी तो उन्होंने इतने अच्छे प्ले लिखे। बाई 8 8 तक इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही रोट 4 लेटर्स टू हिज
फ्रेंड। अब हमें यहाँ पे करेक्ट वो भरना है वर्ब। आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। ये रोड तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे आएगा 8 बजे तक सुबह में वो लिख चुका था यानी कि पास्ट परफेक्ट। ही हैड रिटन, वो लिख चुका था 4 लेटर्स टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वुड नॉट बी, इंडिया को नहीं किया जाएगा फ्रॉम इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक वर्ड आपने सुना होगा डिटर, डिटर्ड मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने से रोकना। तो इंडिया को नहीं रोका जाएगा किसी भी रिसर्च करने से या फिर प्रोग्राम को डेवलपमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना ने क्या किया, एक टेस्ट फॉर पोइट्री के लिए एक टेस्ट को क्या कर लिया, मतलब अपनी कज़िन के साथ ना, इन द कंपनी ऑफ हर कज़िन, उसमें उसने क्या कर लिया, कल्टिवेट कर लिया। कल्टिवेट किसको बोलते हैं, कोई चीज़ क्या करना, डेवलप कर लेना, ट्राई टू डेवलप। तो रीना ने कल्टिवेट कर लिया एक टेस्ट पोइट्री के लिए अपनी कज़िन के साथ रह के, ओके, उसकी कंपनी में। दो दे डिड नॉट स्पीक ईच अदर मच, यद्यपि वे एक दूसरे से ज़्यादा नहीं बोले। देयर वाज ए अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, उनके बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग थी, टैसिट किसको बोलते हैं, टैसिट बोलते हैं जब मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है जब सामने वाला हमें समझ लेता है, मतलब लेकिन हम एक्चुअली कुछ कहते नहीं हैं बिना ही बोले, तो एक ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में, टैसिट अंडरस्टैंडिंग। आप इस वर्ड को ऐसे याद रखेंगे, टैसिट अंडरस्टैंडिंग, ओके, जिसमें ज़्यादा बोलना ना पड़े, मतलब ज़्यादा समझाना ना पड़े, और एक दूसरे के उससे ही समझ गए वो लोग, ठीक है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब बताओ इसमें क्या, कौन सी क्लॉज रहेगी, इसमें रहेगा जब मैं स्टेशन पहुंचा ना तो ट्रेन हैड लेफ्ट, वर्ब लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी ना, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो क्या हुआ इसमें फिर एडवर्ब क्लॉज हो गया। व्हेन आई रीच द स्टेशन एडवर्ब क्लॉज हो गया। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम, कुछ डेट्स हैं, है ना, हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की हिस्ट्री में, दैट आर सो बताना है हमें, दैट एवरीवन नो, जो हर कोई जानता है और उन्हें याद रखता है। जैसे अभी हमारी लाइफ में कैसा मोमेंट आया था, अभी एक मोमेंटस किसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी 26 जनवरी सबको याद रहती है ना, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। और अभी 22 जनवरी को राम मंदिर बना था, मतलब बना नहीं था, उसका जो वो हुआ था राम मंदिर वाला ओकेशन, प्राण प्रतिष्ठा, तो वो हमारे लाइफ में कैसा डे था, मोमेंटस। तो कुछ डेट्स होते हैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ डेट्स और टाइम होता है ऐसा हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे लिए क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मोमेंटस को क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्चिंग फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली सर्च करना, फ्रेंटिकली मतलब जैसे करते हैं ना बहुत जल्दीबाजी में, टू फाइंड ढूंढना है उसको, ऑल द हिडन ज्वेल, जितनी भी छुपी हुई ज्वेलरी है और कैश है। बर्गलर कौन होते हैं, जो सेंधमार होते हैं ना, जो घुस जाते हैं। प्रोसीडेड टू द एंटायर हाउस, तो उसने उसको क्या किया, अब आपको ये वर्ड कभी नहीं भूलेगा, रैंसैक होता है खोज, किसी चीज़ को खोजबीन करना, ठीक है। जब वो सारी हिडन ज्वेलरी और कैश ढूंढने की कोशिश कर रहा था ना, तो बर्गलर्स ने क्या की, पूरे घर को क्या कर दिया, छानबीन कर दी, पूरे घर छान मारा उसने ढूंढने के चक्कर में ज्वेलरी और कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सक्सीडेड द थ्रोन, जब राजगद्दी पे बैठते हैं तब क्या लगाते हैं, तब लगाते हैं ही सक्सीडेड टू द थ्रोन, ओके। और ही सक्सीडेड इन हिज मोटिव, है ना, अपने मोटिव में क्या हो गई, वो सफल हो गया। तो क्या आ रहेगा हमारा आंसर, ही सक्सीडेड टू द थ्रोन, ही सक्सीडेड इन हिज मोटिव। आई शुड लर्न इट, मुझे सीखना चाहिए। कैसे सीखना है, वर्ड फॉर वर्ड, ओके। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है एज इट इज, जैसा है ना वैसे का वैसे ही सीखना है, एज इट इज। आई शुड लर्न इट वर्ड फॉर वर्ड। लास्ट क्वेश्चन, अफ्रीका इज टू द साउथ ऑफ यूरोप। ये तो मेरे से एकदम ऑल ऑफ सडन, जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग कर लेते हो ना, खुद ही आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है। तो अफ्रीका क्या है, यूरोप के साउथ में है, ओके। थैंक यू।